जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के टॉप एमसीक्यू करने वाले हैं जो हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत। आप ये मान सकते हो कोई भी अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो लेवल्स जो है क्वेश्चंस का वो बहुत अच्छा है। देखता हूँ कितना जो है आप कर पाते हो इन क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन के साथ हम लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो हैं वो करने वाले हैं। आज आप देखोगे कि किस टाइप से जो है क्वेश्चंस को बनाया जाता है। एक क्वेश्चन से कैसे जो है हम जो है 10 से 12 क्वेश्चन जो है बनाते हैं और उनका आंसर जो है देने की कोशिश करेंगे। चलेगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। क्लास जो रहेगी वो एमसीक्यू से रहेगी। क्वेश्चन कहाँ से है कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जो उसकी एक्सप्लेनेशन है वो मैटर करती है। चलिएगा, यहां पर अगर मैं बात करूं, लो भाई ये ले लिया मैंने मार्कर। ठीक है भाई, चलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। स्टेपीज बोन है ये, स्मॉलेस्ट है एंड लाइटेस्ट बोन है। देखिए दो क्वेश्चन तो यहीं से बन गए कि स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है बॉडी की, और लाइटेस्ट यानी कि सबसे हल्की बोन कौन सी है। तो दो क्वेश्चन तो यहीं पर बन जाते हैं कि सबसे हल्की और सबसे छोटी बोन जो है बॉडी की वो कौन है, स्टेपीज है। ठीक है, इन द ह्यूमन बॉडी इज द पार्ट ऑफ विच, तो ये कहाँ की बोन होती है, ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है। देखिएगा, मैं आपको बता दूं इसका आंसर आप सभी को पता होगा। इसका आंसर जो है वो है ईयर। अब क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, ईयर के अंदर जो है वो कितनी बोन होती हैं, 3 बोन आर प्रेजेंट इन ईयर। इनको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी जिसका नाम था सिम स्टेपिस इनकस मैलियस। ये 3 बोन जो हैं आपकी कान के अंदर पाई जाती है। अंदर की बात कर रहा हूं, ये नहीं। ये बाह्य जो होता है वो पिन्ना होता है, इट इज कार्टिलेज। ये क्या है, कार्टिलेज है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आउटर ऑफ ईयर इज कॉल्ड पिन्ना, और पिन्ना जो है इज नॉट बोन, इट इज कार्टिलेज। ये है क्या है, कार्टिलेज है। कार्टिलेज वह होती है जो न ही तो बोन है और न ही मसल है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, स्टेपीज सबसे छोटी है और सबसे हल्की है, तो आपसे ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि लार्जेस्ट बोन कौन सी है। अगर मैं लार्जेस्ट की बोन की बात करूं तो वो कौन सी है, आपकी फीमर है। ये कहां पर पाई जाती है, आपके थाई के अंदर, थाई बोन जो है होती है। तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सेम यही क्वेश्चन भी तो एवी से भी तो पूछा जा सकता है, एवीएस्ट बोन कौन सी है। तो बॉडी की हैवीएस्ट बोन कौन सी है, मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूं। देखता हूं कौन जो है आंसर इस क्वेश्चन का कर पाता है। सबसे हैवी बोन जो है वो कौन सी है। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं, सबसे पतली बोन कौन सी है, थिनेस्ट बोन कौन सी है। थिनेस्ट बोन ऑफ और बॉडी, बोन ऑफ और बॉडी, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये भी है। तो उसके बाद जल्दी जल्दी आप जो है आंसर इसका कर सकते हो। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हार्डेस्ट बोन कौन सी है, बॉडी की जो है हार्डेस्ट बोन कौन सी है। या फिर ये कह सकते हो हाईएस्ट डेंसिटी जो है वो किसकी है, हाईएस्ट डेंसिटी जो है, डेंसिटी जो है वो किस बोन की है। जिस बोन की हाईएस्ट डेंसिटी होगी वही जो है आपकी क्या होगी भाई, वही आपकी हार्डेस्ट बोन होगी। तो देखिएगा, हैवी कौन है, सबसे हैवी भी आपकी फीमर ही है। कौन है बेटा, फीमर ही है। थिनेस्ट यानी कि सबसे पतली, तो आपके पैर के अंदर बोन होती है जिसका नाम होता है टीबिया। टीबिया, जिसको हम सिन बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिन बोन। सुना होगा आपने, सिम पेन होता है, दर्द होता है पैर के अंदर बहुत तगड़े वाला, जो रनिंग वर्निंग करते हैं उनको मोस्टली ये होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि सबसे पतली बोन कौन सी है, तो टीबिया है। इसको हम क्या बोलते हैं, सिन बोन के नाम से भी बोलते हैं। हार्डेस्ट या फिर आप ये कह सकते हो हाईएस्ट डेंसिटी वाली जो बोन है वो कौन सी है बेटा, आपकी मैंडिबल नाम की बोन जो है वो है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चनों की लड़ी है, आप लिखते रहिएगा। मैं इस एक क्वेश्चन से आपको 20 क्वेश्चन कराने वाला हूं। आपसे बोन में क्वेश्चन पूछ सकता है कितनी बोन टोटल जो है वो पाई जाती हैं, तो आपके पास कितनी बोन पाई जाती हैं, 206 बोन पाई जाती हैं। चाइल्ड में कितनी बोन पाई जाती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चाइल्ड में कितनी बोन पाई जाती हैं, 300 बोन जो है वो चाइल्ड में पाई जाती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है टोटल टोटल एक्सियल बोन कितनी होती हैं, एक्सियल यानी कि ऊपर वाली बोन कितनी होती हैं, तो ये 80 होती हैं। कितनी होती हैं,
80 होती है ऊपर वाली बोन। सेम आपसे टोटल अपेंडिकुलर बोन भी आपसे पूछ सकता है, अपेंडिकुलर बोन भी आपसे पूछ सकता है, ये कितनी होती है 126 होती हैं। सेम आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रिड्स बोन कितनी होती हैं। क्या पूछ सकता है, ग्रिड्स बोन जिनको हम चपटी हड्डियां बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चपटी हड्डी बोलते हैं, वो कितनी होती हैं। तो ग्रिड्स बोन यानी कि चपटी हड्डी कितनी होती हैं, 6 होती हैं, 4 शोल्डर में होती हैं और 2 हिप्स में होती हैं। चपटी का मतलब ऐसे करके चपटी, ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है कि ब्यूटी बोन कौन सी होती है, ब्यूटी बोन। तो ब्यूटी बोन जो है वो आपकी कौन है, तो ये भी आपसे आंसर पूछ सकता है। तो क्लेविकल जो है, कौन सी, क्लेविकल, जिसको हम कोलर बोन के नाम से जानते हैं, कोलर बोन के नाम से जानते हैं, ये आपकी कैसी बोन है, ये आपकी ब्यूटी बोन है। कैसी बोन है, ब्यूटी बोन है। क्लियर है। कितने भी क्वेश्चन और कितने बनाऊं यहां से क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बना सकता हूं मैं ये भी तो क्वेश्चन बना सकता हूं, मिड बोन ऑफ चेस्ट कौन सी है, मिड बोन ऑफ चेस्ट जो है वो कौन सी है, तो मिड बोन ऑफ चेस्ट कौन सी है, स्टर्नम है। कौन सी है, स्टर्नम है। एक सेप्टम होता है, सेप्टम मिड लेयर ऑफ हार्ट होती है, ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं। मिड लेयर ऑफ हार्ट जो होती है वो कौन सी होती है, ये आपकी सेप्टम होती है। यहां पर कंफ्यूजन बनता है, ये सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस ही मैंने लिखे हैं। तो एक क्वेश्चन के साथ मैंने लगभग 20 से 22 क्वेश्चन जो हैं आपको करवाने का काम किया है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। और भी क्वेश्चन मैं यहां पर करवा सकता हूं, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्टेब्रल्स कितनी होती हैं, यानी कि रीढ़ की हड्डियां कितनी होती हैं। तो वर्टेब्रल्स जो होती हैं वो 26 होता है। अगर ऑप्शन में 33 दे रखा है तो 33 आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में 33 कभी भी दिया हुआ नहीं मिलेगा, इसलिए 26 ही होगा। आपसे पूछ सकता है रिब्स जो होती हैं वो कितनी होती हैं, तो 24, या फिर आपसे कह सकता है 12 पेयर, 12 का जोड़ा होता है। कौन भी, आपकी रिब्स, जिनको हम पसली की हड्डियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पसली की हड्डियां। आपसे पूछ सकता है फेस के अंदर कितनी बोन होती हैं, फेशियल बोन कितनी होती हैं, तो ये कितनी होती हैं, 14 होती हैं। आपसे पूछ सकता है ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली बोन, ये जिनको हम क्रेनियम बोलते हैं, ये कितनी होती हैं, 8 होती हैं। अरे मैं कहता हूं कि इस एक क्वेश्चन से हम 50 क्वेश्चन बना सकते हैं। आपके पास कैलिबर होना चाहिए, आपके पास योग्यता होनी चाहिए कि आप इतने क्वेश्चंस बना सकते हो और इतने क्वेश्चन कर सकते हो। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर थोड़ी और क्वेश्चंस को बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। नोज में टोटल कितनी बोन होती हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। तो नोज में 5 बोन होती हैं। हम सोचते हैं कि नाक में केवल एक हड्डी होती है, नहीं, टोटल कितनी होती है, 5। एक आगे, दो 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 दो, मतलब 2 इधर, एक नीचे, ठीक है। ऐसे करके टोटल कितनी बोन होती है, 5। नेक बोन को क्या कहते हैं, नेक बोन को हॉइड बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉइड बोन जो है, जिसके साथ आपकी जीभ जुड़ी होती है, यहां पर नेक बोन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, हॉइड बोलते हैं। और बनाऊं क्वेश्चन, और सुन लो। एंड में कितनी बोन होती हैं, हाथ में कितनी बोन होती हैं, तो 30 बोन होती हैं एक हाथ में। दोनों हाथ में कितनी होती हैं, 60 होती हैं। ये बाजू पे ये वाली, ये ह्यूमर, यहाँ पर रेडियस अल्ना, यहाँ पर ये, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्पल्स, ये मेटाकार्पल्स और ये फ्लेंजिस, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से करवा रखी हैं। यानी कि मैं कहूं कि देखो एक क्वेश्चन हमने किया है, कितने किए हैं, 1 किया है, झूठ बोल रहे, 50 प्लस क्वेश्चन जो है हम कर चुके हैं, काउंट कर लेना। आपके पास योग्यता होनी चाहिए। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब हम एक दिन में 500 क्वेश्चन किया करेंगे, ठीक है। एक टाइम ऐसा भी आएगा, लेकिन उस टाइम को लाने के लिए आपकी थ्योरी जो है, चैप्टर जो है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे अब आपका अगर चैप्टर ये अच्छा था तो आप जो है इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दे रहे थे। अगर आपको ये चीजें नहीं आती तो आप जो है आंसर नहीं दे पाएंगे। कंटेंट मैंने कहां से लिया, डजेंट मैटर।
कहां से उठाया, गूगल से डायरेक्ट उठा लिया। लेकिन बात मैटर करती है कि आप उन चीजों को समझते कितना हो, इन चीजों को एक्सप्लेन कितना करते हो, इनसे क्वेश्चन कैसे बनाते हो। तो बच्चे को कभी भी मतलब जो है ना संकरित सोच नहीं रखनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उसको करना चाहिए। चले आगे, चलिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने दे रखा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बस थोड़ा इसको जो है बाद में समझाऊंगा क्योंकि ऑप्शन नीचे हैं इसके। क्वेश्चन को पढ़ लो पहले। क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सोल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स, यानी कि सॉरी लिपिड्स, लिपिड की सोल्युबिलिटी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं, दीज आर सैचुरेटेड फॉर्म ऑफ फैट। सिंपल शब्दों में कहूं तो ये फैट यानी कि वसा होते हैं, कौन भी, लिपिड, जिनको आप खाते हो। मेनली स्किन लेयर्स की फॉर्मेशन करते हैं, ये स्किन की फॉर्मेशन करते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो लिपिड्स जो हैं स्किन को वाटर प्रूफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चा, वाटर प्रूफ बनाते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। लिपिड क्या करते हैं, लिपिड एनर्जी देने का भी काम करते हैं, 9.3 कैलोरी एनर्जी जो है देने का काम करते हैं। अब लिपिड किस में घुलते हैं, एक बात याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं। फैट जो होते हैं या फिर लिपिड जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिया होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिया होते हैं, फोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब वाटर और फोबिक का मतलब डर लगना, यानी कि ये पानी के अंदर कभी नहीं जाएंगे, पानी के अंदर कभी भी इंटर नहीं करेंगे। इस पॉइंट को याद रखना, बस खेल खत्म है लिपिड का। जहां पर भी वाटर सोल्यूबल दिखे उसी को काट देना। लेकिन इसने पूछ रखी है, ये जरूर याद रख लेना, क्या पूछ रखी है, करेक्ट स्टेटमेंट। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो कह देता है नोट करेक्ट स्टेटमेंट, और हम उस नोट को नहीं पढ़ते हैं और क्वेश्चन सारा क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए ना करेक्ट और नॉट करेक्ट वाले, तो पहले ही आप क्वेश्चन पेपर के अंदर मार्क कर लें क्या पूछ रखा है, करेक्ट पूछ रखा है। क्या होता है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कोई भी स्टूडेंट एग्जाम देने जाता है ना, तो वो लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे कर गलत करके आता है जो उसको आते होते हैं, वो कर आता है गलत, और वही 10 क्वेश्चन उसको किसी भी कंपटीशन से बाहर कर देते हैं। और अब आप कहोगे देखो पढ़ने वाले सेम पढ़ते हैं, उतना ही वो और पढ़े होते हैं, लेकिन जो वो 10 क्वेश्चन ठीक करके आते हैं ना, वो करके आते हैं जो प्रैक्टिस अच्छी करते हैं। वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। किसी भी चीज को परफेक्ट बनाने का काम कौन करती है, प्रैक्टिस। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ये क्वेश्चन उतने ही क्या होते जाएंगे, आपके ठीक होते जाएंगे। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने, आंसर दिए गए हैं आपके सामने। ऑप्शन ए दिया गया है, कहां गया, ये रहा। देखो पहला ही ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है। कैसे लग रहा है, इसने कह रखी है दे डिजोल्व इन वाटर, और क्या डिजोल्व हो सकते हैं वाटर के अंदर, तो इसको तो काटो, इसको हम बोलते हैं ऑप्शन नेगलेटिंग मेथड। देखिएगा क्या होता है, किसी भी एग्जाम में 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें आते होते हैं, डायरेक्ट हम आंसर दे सकते हैं। 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं आएंगे और उनसे सिलेक्शन भी नहीं होगा। अब बचते हैं 30% क्वेश्चन जिनसे सिलेक्शन होता है। 30% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपकी सिक्स्थ सेंस के ऊपर डिपेंड होते हैं, या फिर आप ऑप्शंस को नेगलेक्ट करके ये नहीं हो सकता ये हो सकता है ऐसे करके आप क्वेश्चंस को ठीक करते हो, और वो ही 30% क्वेश्चन आपको क्या दिलाते हैं, सिलेक्शन दिलाते हैं। तो अब देखो दे डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, क्या ये वाटर में डिजोल्व होते, नहीं होते। ये स्टेटमेंट मुझे ठीक लग रही है, आगे पढ़ो। बट आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या ठीक है, बिल्कुल। ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन वगैरह, इन सभी में क्या होती हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। तो ये तो पहला ही ठीक है, कोई नहीं, मैं इसको आंसर नहीं मानता हूं, मैं तो ऑप्शन नेगलेटिंग मेथड से चल रहा था। तीसरा ऑप्शन पढ़ो, दे डिजोल्व इन बोथ वाटर, वाटर एंड ऑर्गेनिक, तो वाटर में तो डिजोल्व होते ही नहीं, इसको काटो। ऑप्शन नेगलेटिंग मेथड से मुझे बी का नहीं पता था, फिर भी मैं आंसर इसका
कर सकता हूं। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। आंसर इज बी। ठीक है, बी जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। ये देख लेना, इसके अंदर दे रखा दे डोंट डिजोल्व इन आइदर वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, तो ये ऑर्गेनिक में तो डिजोल्व होते ही हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, बी जो होगा इसका राइट आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन, जानदार, शानदार, दमदार, मतलब फिल्टर शॉट कर देगा आपके। देखता हूं कौन आंसर करता है। बहुत जानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट, किस पार्ट से हमें क्या क्या मिलता है, ग्लेब्रा मिलता है, ठीक है, लिक्योराइस मिलता है, मुलेठी मिलती है। क्या मिलती है, मुलेठी, जिसको हम बोलते हैं मुलेठी, सुनिए मुलेठी, खांसी होती है तो एक मुलेठी खाते हैं हम, कड़वी कड़वी होती है, कड़वी कड़वी होती है, एक लकड़ी सी होती है मुलेठी। अच्छा चलो छोड़ो, और मैं सुनो, अदरक, अरबी सुनिए, अरबी, अरबी अदरक सुनिए, यही है अरबी अदरक है ना। अरबी अदरक, ये बताओ कहाँ कहाँ क्या है, किस प्लांट का कौन सा पार्ट है, अरबी है, अदरक है, मुलेठी है, मुलेठी है, ये क्या है। चलो एक और पूछ रहा हूं मैं, अब बताओ। देखो कई चीजें ऐसी होती हैं, हम क्या सोचते हैं, हम रूट की डेफिनेशन क्या सोचते हैं, बहुत से स्टूडेंट सोचते होंगे, जो अंडरग्राउंड जाती हैं, जो जमीन के नीचे होती हैं, उनको हम रूट बोलते हैं। ये डेफिनेशन सोचते हैं, और ये डेफिनेशन क्या होती है, गलत होती है। जरूरी नहीं रूट जमीन के नीचे ही जाए। रूट तीन टाइप की होती हैं, अपेंडिकुलर भी होती हैं, एपिकल, ठीक है, रेडिकल नीचे भी होती हैं, जमीन में भी जाती हैं, बीच में भी होती हैं, और ऊपर भी आती हैं। तो यहां पर ये जो ऊपर जो दिए गए ना, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, रूट के। लेकिन ये जो दिए गए ना, ये आपके किसके एग्जाम्पल हैं, स्टेम के। ये मतलब जो है स्टेम मॉडिफाइड हो जाती है इन रूट। ये किसका मॉडिफायर है, स्टेम मॉडिफाई इनटू, मॉडिफाइड इनटू रूट। रूट में बदल गई है स्टेम, लेकिन है कौन, स्टेम। तो यहां पर दिया गया मुलेठी क्या है, तो मुलेठी आपकी क्या है, रूट है। क्या बेटा, रूट है। ठीक है, ऑप्शंस नेगलेक्ट कर सकते हो, जैसे लीव तो हो ही नहीं सकती, पत्ती तो हो ही नहीं सकती, ठीक है, फ्रूट भी ये नहीं हो सकता, तो दो ही चीज बचती है, स्टेम या रूट। 50-50 भी तो आ ही गए अपन, ठीक है ना। लीव्स का मतलब लीफ, पत्ती, ठीक है, सब्जी होती है भाई, खाते तो अरवी, अरबी नहीं होती, अरवी होती है शायद ये हिंदी में। अरे वो थोड़ी आलू जैसी होती है, लेकिन बनती है ना जब, हाँ। अरे अब मैं सब्जी वाला थोड़ी ना हूँ, आलू ले लो, प्याज ले लो, अरबी ले लो, बुलेट देऊ तो ना भिंडी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रिंट। प्रिंट का मतलब होता है पार्टिकल रिप्लिकेशन इन नॉन वेटिंग टेम्पलेट्स। टेक्नोलॉजी क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आपको आंसर इसका करना। ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूं। ऑप्शन देखो भाई, ये किससे रिलेटेड टेक्निक है, ये आपसे पूछा गया है। इट इज ए टेक्नोलॉजी related to genetic engineering refers to duplication of DNA codes, ठीक है। प्रिंट, हाँ इसकी डेफिनेशन दोबारा पढ़ लो ना, सॉरी इसकी फुल फॉर्म दोबारा पढ़ लो। पार्टिकल रिप्लिकेशन इन नॉन वेटिंग, थोड़ा क्वेश्चन लेवल का है, लेकिन आंसर दे सकते हो इसका। क्या, वेटिंग टेम्पलेट, वेटिंग ऑप्शन, हंसी, लो भाई अब आंसर दे दो। क्या आएगा, बी, तुक्का, मारो 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 तुक्का, क्या दिक्कत जाती है।
मैं आपको बता देता हूं प्रिंट जो, हाँ सारे मार दो, एक तो मैं बनेगा ही। हाँ 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 हाँ, आंसर हो गया, आंसर हो गया, हो गया, मिल गया, मिल गया, आंसर मिल गया। देखो सुनो बेटा, ये एक नई टेक्नोलॉजी है, क्या करने की, आर्टिफिशियल ब्लड को सिंथेसाइज करने की, ठीक है। हाँ, ये नई टेक्नोलॉजी है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी होगा, ठीक है। अरे तुक्का लगाने में सही नहीं होता उसको, अगर मैंने तुक्का लगा दिया और वो ठीक हो गया तो उसको ठीक नहीं कहते, उसको कहते हैं कि सर मेरा तुक्का ठीक था, ऐसे को, ये मत कहो कि मेरा ठीक था, अवाम नहीं, ये तो मतलब अलग ही टाइप। नेक्स्ट है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लोरेम फेनिकोल। ये एक दवाई है, मेडिसिन है ये, क्या ये एक मेडिसिन है। सबसे पहले तो मैं ये आपको सारी की सारी मेडिसिन के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा, कौन किसके लिए होती हैं। देखो, एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक दोनों के दोनों, ये भी किल्स द बैक्टीरिया, किल्स द बैक्टीरिया, और ये भी क्या करती हैं, किल्स द बैक्टीरिया। ये क्या करती है, आउटर से मारती हैं, ये किस में मारती है, इनर से मारती हैं। आउटर का मतलब जैसे मुझे चोट लगी, घाव है, तो घाव जब ठीक होगा जब उसके ऊपर बैक्टीरिया नहीं आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, डिटॉल से साफ करेंगे, बेटाडीन से साफ करेंगे, तो ये जो है आयोडीन से साफ करेंगे। दीज ऑल आर एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक। और जब हम अंदर से किसी बैक्टीरिया को मार रहे हैं, अंदर से घाव ठीक कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोलते हैं। एंटी एसिड क्या होती है, एंटी एसिड का मतलब क्या होता है, जो एसिडिटी को खत्म करती है, किसको खत्म करती है, एसिडिटी को खत्म करती है, उसको बोलते हैं हम, उसके बोलते हैं एनाल्जेसिक। एक होती है एनाल्जेसिक, एक होती है एंटीपायरेटिक। एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है, जो पेन किलर होती हैं, दर्द निवारक होती हैं, पेन किलर, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और एक होती है एंटीपायरेटिक, जो फीवर के लिए यूज की जाती है, फीवर को ठीक करती है, उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीपायरेटिक। ये मेडिसिन की टाइप होती हैं, क्या होती हैं, मेडिसिन की टाइप होती है। जैसे कुछ मुख्य एंटीबायोटिक लिख रहा हूं मैं, जैसे सबसे पहली तो एंटीबायोटिक कौन थी, पेनिसिलिन ही लिखो, फर्स्ट एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको बनाया था, किसने बनाया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है इसको बनाया था। उसके बाद जितनी भी ऑफ्लोक्सासिन, रोक्सीथ्रोमाइसिन, ये टिनिडाजोल, ये सारे क्या हैं, एंटीबायोटिक है। सीन जिसके भी लास्ट में मिले ना, वो सारी एंटीबायोटिक हैं। एंटीसेप्टिक में कौन आएगा, डिटोल है, ठीक है, डिटोल है, या फिर आपका बेटाडीन है ये। एंटी एसिड में कौन आएगा, एंटी एसिड में हाँ मिल्को मैग्नीज। भैया आप कह दोगे सर जी इनो, डाइजीन, लेकिन इसमें एक होती है रेनिटिडीन, रेनिटिडीन। ये मेन जो होते हैं ओमेप्राजोल, ओमेप्राजोल, ये जो है ना मेन एंटीबायोटिक टेबलेट है, ये टेबलेट है। इनोडाइजीन जो है ओरल लिक्विड है, ठीक है। उसके बाद एनाल्जेसिक, पेन किलर, पेन किलर में सबसे इंपॉर्टेंट है डाइक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, न्यूमोसिलिड, ठीक है, पाइरोक्सीकेम सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइरोक्सीकेम कंटिन्यू, जो पाइरोक्सीकेम कंटिन्यू पेन जो होता है उसको ट्रीट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पाइरोक्सीकेम। एंटीपायरेटिक, फीवर को जो ठीक करती है वो होगी पैरास्टिटामोल, पीसीएम जिसको हम बोलते हैं, नाइमोसिलिड, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारी की सारी एंटीपायरेटिक हैं। तो आपसे दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो आपको दवाई का नाम दे देगा और पूछ लेगा ये किस टाइप की मेडिसिन है, या फिर आपको ये दे देगा कि वो दवाई कौन सी होती है जो बैक्टीरिया को मारती हैं, या फिर फीवर की मेडिसिन को क्या कहते हैं, तो एंटीपायरेटिक कहते हैं फीवर की।
फीवर वालियों को एंटीपायरेटिक, पेन किलर्स को एनाल्जेसिक, एसिड को दूर करने वाले एंटी एसिड, बैक्टीरिया को बाहर से मारने वाले को एंटीसेप्टिक, बैक्टीरिया को अंदर से मारने वाली को। तो ये जो आपकी निकोल जो है, निकोल लास्ट रूट वर्ड जिसको मिले वो क्या होती हैं, एंटीबायोटिक होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा भाई, एंटीबायोटिक होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखता हूं कौन अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी हम कर चुके हैं। व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। मैं आपको बता चुका हूं प्लांट जो है अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जिसकी वजह से प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी अपना फूड खुद बनाते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। प्लांट देखो बेटा, प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर से CO2 लेते हैं, प्लस में जड़ों में से H2O लेते हैं, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, और प्लांट जो होते हैं उनके पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम क्या होता है, क्लोरोफिल। इन चार चीजों की मौजूदगी में एक रिएक्शन करते हैं और इस रिएक्शन को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, और इस रिएक्शन के बाद अपना फूड यानी कि C6H12O6 ग्लूकोज प्लस में हमारे लिए किसको रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। तो ये फूड बनाने का काम, भोजन बनाने का काम किस प्रोसेस से करते हैं, फोटोसिंथेसिस से करते हैं। क्या क्या चीज चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, H2O चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछता कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो आपको चार चीजों को बताना था, CO2 चाहिए जी, H2O चाहिए जी, सनलाइट चाहिए जी, और चौथा कौन चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए जी। एक बात चाहिए सुनिएगा, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कौन प्रोडक्ट नहीं है, तो उसका आंसर कौन आएगा, O2 आएगा। अब आपसे पूछा गया मेन कौन है, मुख्य कौन है। अब देखो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड तो मेरे पास भी है, एटमॉस्फेयर में है, पानी भी है मेरे पास, सनलाइट भी है मेरे पास। क्या मैं बन जाऊं जादू, क्या मैं बना दूंगा एनर्जी, नहीं बना पाऊंगा। क्यों नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल है। इसी वजह से क्लोरोफिल इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का मेन पिगमेंट जो है वो आपका कौन है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल जो होती है, अगर मैं बात करूं क्लोरोफिल से, दो तीन क्वेश्चन आते हैं। क्लोरोफिल क्या ये ग्रीन कलर पिगमेंट है, ग्रीन कलर हरे रंग का वर्णक है, जो किससे बना होता है, मैग्नीशियम से, Mg से बना होता है। किससे बना होता है बेटा, मैग्नीशियम से जो है ये बना होता है। क्लियर है, कर दोगे। ग्लूकोज क्या है, फूड है। पूछ सकता है क्वेश्चन, प्लांट फूड की फॉर्मेशन किस फॉर्म में करते हैं, तो ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 के रूप में करते हैं। प्लांट फोटोसिंथेसिस में क्या लेते हैं, क्या छोड़ते हैं, गॉट इट। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने रखा हुआ है। सैफरॉन, केसर जिसको हम बोलते हैं, विच पार्ट ऑफ प्लांट गिव्स अस सैफरॉन। सैफरॉन का मतलब केसर। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये चीजें होती क्या क्या हैं। मेरी सुनो, प्लांट जो होता है ना, प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, और प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो आपका कौन होता है, फ्लावर होता है। कौन होता है, फ्लावर। फ्लावर जो होता है, फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं। कभी आपने बचपन में दूधे का फ्लावर, मतलब दूधा होता है, उसका फ्लावर तोड़ा होगा तो उसमें राजा रानी निकाले होंगे। नहीं निकाले तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान के चलो ये है,
इसके बीच में, ओए, इसके बीच में ऐसे करके स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, ठीक है, और एक दो स्ट्रक्चर ऐसे मिलेंगे, ठीक है, हर फ्लावर में मिलेगा एक मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट। मेल पार्ट जो होता है वो एंड्रोसियम होता है, फीमेल पार्ट जो होता है वो गाइनोसियम होता है, ठीक है। एंड्रोसियम जो होता है उसमें दो होते हैं, एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट। मेल पार्ट जो होता है मेल, उसमें होता है एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। और फीमेल पार्ट जो होता है फीमेल, वो तीन पार्ट होते हैं, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, क्लियर है। ये फीमेल पार्ट होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से मेल पार्ट हैं और कौन से फीमेल पार्ट हैं। तो फीमेल पार्ट ये हैं, ये मेल पार्ट है। मेल जो है, मेल का जो पार्ट जो होता है वो एंथर से पोलन ग्रेन निकलती हैं और पोलन ग्रेन जाकर किस पर चिपकती हैं, स्टिग्मा पर, और स्टिग्मा के बाद स्टाइल से होती है ओवरी में, ओवरी में ओवम पाया जाता है, ओवा, ठीक है, ओव्यूल जिसको हम बोलते हैं, और इसी के साथ पोलन ग्रेन जुड़कर किसकी फॉर्मेशन करती हैं, फ्रूट की फॉर्मेशन करती हैं, और यही रिप्रोडक्शन होता है किसके अंदर, प्लांट के अंदर। अब यहां पर सैफरोन कौन है, तो पेटल तो क्या होते हैं, सुनो, पेटल क्या होते हैं, फ्लावर के बाहर जो वो होते हैं ना, पंखुड़ी, पत्ती, वो आप गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए जो फूल देते हो ना, उसमें जो पत्ती होती है ना, वो होती है आपकी पेटल्स। देयर आर नो रोल ऑफ पेटल्स इन फ्लावर रिप्रोडक्शन। तो ये तो हो ही नहीं सकती, रूट भी नहीं हो सकती, इतनी हल्की चीज है यार सैफरोन। स्टेम भी नहीं हो सकती, अब स्टेम तो बहुत मोटी मोटी होती है। अगर आप ऑप्शन को भी नेगलेक्ट करते ना तो भी आंसर आप दे देते, कौन, सोच के तो देखो यार, केसर कैसा होता है, क्या केसर रूट हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। क्या केसर स्टेम हो सकती हैं। अब पेटल बच गया और एक स्टिग्मा बच गया। अब अगर आपको पेटल का पता है तो आप आंसर कर दोगे, अगर पेटल का नहीं पता है तो 50-50 पर तो मैं वैसे ही ले आया था। आंसर क्या आ गया, बी, स्टिग्मा, यही फीमेल का ऊपर वाला पार्ट जहां पर पोलन ग्रेन चिपती हैं, स्टिक होती हैं, ठीक है। मेल की पोलन ग्रेन यहीं पर चिपकती हैं आकर, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RNA। देखिए अपने पास जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं, कितने होते हैं, 4। कौन कौन, क्रोमोसोम, DNA, RNA और जीन, ये जेनेटिक मटेरियल होते हैं नहीं होते हैं। इसमें एक होता है RNA, राइबोन्यूक्लिक, DNA, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक। तो यहां पर इसका आंसर क्या आएगा, राइबोसोम इज द राइट आंसर, सॉरी, राइबोन्यूक्लिक इज द राइट आंसर। एक बात याद रखना, वायरस में केवल यही होता है, सिंगल RNA ही होता है और कुछ नहीं होता। हमारे अंदर जो जेनेटिक मटेरियल मेन होता है वो DNA ही होता है, ठीक है, वायरस में DNA, ठीक है भाई। चलिएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखता हूं कौन आंसर बताता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, नेम ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेटिंग यूनिट ऑफ किडनी। आप सभी को पता है किडनी का काम जो है वो क्या है, ब्लड को फिल्टर करना, फिल्ट्रेशन करना, और क्या काम है, यूरिन की फॉर्मेशन करना, यूरिन को बनाना, ये काम किसका, किडनी का। किडनी जो होती है 149 ग्राम की होती है, कितने ग्राम की, ये किडनी जो है वो छालनियों से बनी होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन से बनी होती है। कौन भाई, किडनी। इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। एक न्यूरोलॉजी होती है, वो ब्रेन की होती है। इसका डॉक्टर कौन होता है,
नेफ्रोलॉजिस्ट होता है। अगर किडनी खराब हो जाए तो क्या करवाया जाता है? डायलिसिस जो है वो कराया जाता है। तो इसकी यूनिट जो है वो कौन है? नेफ्रॉन है। ठीक है, उसके बाद ग्लैमुरुलस, ग्लैमुरुलस भी किसके अंदर होता है? ये भी किडनी के अंदर ही होता है। लूफोफाइनले और ग्लैमुरस बोमन कैप्सूल, ठीक है, ये आपके किडनी में होते हैं। वेना कैवा जो है वो क्या है? लार्जेस्ट वेन है। हाँ, लार्जेस्ट आर्टरी जो है ना एरोटा है। एरोटा जो है ये लार्जेस्ट आर्टरी है। नेक्स्ट और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्ड इन द क्लोरोफिल हेल्प्स टू एब्जॉर्ब लाइट? तो आप सभी को पता, लाइट को ट्रैप करने का काम, लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम किसका है? क्लोरोफिल का। और क्लोरोफिल किससे बनी होती है? खेल खत्म, आंसर इज मैग्नीशियम। एमजी इज द राइट आंसर। ठीक है, कहने को तो हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, कहने को 10 क्वेश्चन किए, लेकिन हाँ क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे किए हैं। आई होप चीज़ें अच्छी लगी होंगी आपको। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास ऑनलाइन ठीक नहीं होती है। करने को हम 2-3 घंटे भी लगे रह सकते हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही करेंगे। जय हिंद साथियों, जय भारत।